हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग असेसमेंट यानी कि आकलन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आकलन का अर्थ होता है किसी बीमारी का इलाज करने से पहले उस बीमारी के विषय में किए जाने वाले टेस्ट से सूचना को एकत्रित करना। यानी कि जिस तरह से किसी बीमारी के इलाज से पहले हम उसका टेस्ट करके उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, उसी तरह से मानसिक मंद बच्चे के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए हमें असेसमेंट करना पड़ता है। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सूचना को एकत्रित किया जाता है ताकि हम जो है अपने काम को सही ढंग से कर सकें। आकलन के प्रयोग जिसके अंतर्गत किया जाता है वो एरिया है, फिजिकल हो गया, मेंटल हेल्थ हो गई, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशनल प्रोसेस, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के क्षेत्र में। इन सब क्षेत्रों में हम असेसमेंट करते हैं। आकलन के अंतर्गत सूचना को एकत्रित करके उसका जो है विश्लेषण किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट इज़ बेसिकली फोकस ऑन 3 एस्पेक्ट्स: कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना को एकत्रित करना और उसके बाद एनालिसिस करना इंफॉर्मेशन को, एंड देन मेकिंग डिसीजन फॉर इंस्ट्रक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गाइडेंस। उसके बाद जो है सूचना को एनालिसिस करके उसके बाद निर्णय लेना और उसको लागू करना। आकलन विधि का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जा सकता है? परिवार में, कक्षा में हो गया, धार्मिक स्थान हो गया, बाजार हो गया, दफ्तर, सोसाइटी, इन सब जगह हम असेसमेंट कर सकते हैं। पर्पस क्या है असेसमेंट के? सामान्य तौर से प्रशासनिक निर्णय लेने और प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आकलन करना आवश्यक होता है। विशेष रूप से जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए किस टूल का प्रयोग करें, कौन सा टूल उनके लिए सही रहेगा, इन सब की जानकारी हमें असेसमेंट से ही मिल सकती है। यानी हम असेसमेंट करेंगे तभी तो हमें पता लगता है कि बच्चा जो है किस लेवल पे है और उसको किस टूल से पढ़ाया जा सकता है, किससे वो अच्छे से समझेगा। इसके अलावा उद्देश्य में है छाँटने और पहचान करने में, यानी कि मानसिक मंद बच्चे की पहचान करने में, किस लेवल पे है बच्चा, कितना परफॉर्म कर पा रहा है, कितना नहीं, इन सब की पहचान हो पाती है। योग्यता सुनिश्चित करने में, यानी कि उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, एबिलिटी क्या है, वीकनेस क्या है, इन सब की जानकारी भी असेसमेंट से ही मिलती है। सामान्य क्रियाकलाप की स्थिति और शैक्षणिक आवश्यकता के लिए, यानी कि उसको कौन सी एक्टिविटी उसके लिए अच्छी रहेगी, किस एक्टिविटी को कराने की उसकी आवश्यकता है, इन सब की जानकारी असेसमेंट से होती है। शिक्षा प्रोग्राम विकसित करने में, बच्चे के लिए शिक्षा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए पाठ्यक्रम का चुनाव, यानी कि करिकुलम जो है उसके लिए कौन सा करिकुलम किस तरह से बनाया जाए, ये सब जो है हमें असेसमेंट से ही पता चलता है। शैक्षणिक कार्यक्रम आईईपी जो मानसिक मंद बच्चों के लिए बनाई जाती है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम जो होता है, उसमें भी हम पहले बच्चे का असेसमेंट करते हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री पूरी उसकी निकालते हैं और उसकी पास्ट में जो भी उसका परफॉर्मेंस पास्ट लेवल पे और प्रेजेंट लेवल पे परफॉर्मेंस देख कर ही हम जो है आगे के लिए उसके लिए जो भी निर्धारित करते हैं गोल्स, वो सब असेसमेंट पहले करके उसके बाद ही गोल्स का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा है चेकलिस्ट बनाने में भी जो है असेसमेंट का प्रयोग होता है। मेथड ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के मेथड कौन से हैं? नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करके हम जो है असेस कर सकते हैं बच्चे को, यानी बच्चा कैसे खा रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे लिख रहा है, उसको कितनी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, कितना काम वह स्वयं से कर ले रहा है, उसकी डेली लिविंग स्किल्स में कितनी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही है। इन सब की जानकारी हम जो है ऑब्ज़र्व करके बच्चे को कर सकते हैं। तो ये है ऑब्जर्वेशन, पहला इसका मेथड हो गया। सेकंड है इंटरव्यू। इंटरव्यू के द्वारा भी हम असेसमेंट कर सकते हैं। इसमें बच्चे के जो माता पिता पेरेंट्स होते हैं उनसे जो है बच्चे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसकी डेली लिविंग स्किल और वो किस तरह से कर रहा है, कितनी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, उससे जन्म से संबंधित जानकारी लेना, परिवार और रिश्तेदार के बारे में पूरी जो है इन्फॉर्मेशन लेना, ये सब जो है हम इंटरव्यू के द्वारा कर सकते हैं। तो ये था असेसमेंट यानी कि आकलन। थैंक यू।